तो ये वीडियो रिवर्स इसेकाई आर्क का पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कैसे शैडो और बीटा मसीहा ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इस पार्ट में हम इसके आगे की स्टोरी कवर करेंगे। निशिनो शैडो को बताती है कि कैसे 3 साल पहले पूरी दुनिया में मॉन्स्टर अपीयर होने लगे। पहले तो ये सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, पर अचानक से इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन मॉन्स्टर पर मॉडर्न वेपन्स भी काम नहीं करते थे, पर 1 साल में ही उन्होंने ह्यूमंस को डिफीट कर दिया। निशिनो आगे बताती है कि कैसे मैजिक ने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे तो उसे पिछले 1 साल का कुछ याद नहीं, पर उसने ये सुना है कि मैजिक को पहली बार एक फॉरेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया और ये अनाउंस किया कि उन्होंने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए नाइट्स को क्रिएट किया है। जापान के सभी रिसर्चर ने भी मैजिक पर रिसर्च चालू कर दी और उन्होंने भी एक नाइट क्रिएट किया जिसके गोल्डन एयर थे और उसको बोला गया फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट की मदद से जापान ने लोगों के लिए एक सेफ हेवन क्रिएट किया जिसका नाम था आर्केडिया। पर अचानक एक दिन फर्स्ट नाइट ने मैजिक के इन्फ्लुएंस में आकर पूरे आर्केडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूका शैडो के बिना बताए बाहर जाने पर गुस्सा कर रही होती है और बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द ही यहाँ पर एक स्टैम्पीड होने वाला है और शैडो को शेल्टर के अंदर रहना चाहिए। स्टैम्पीड की बात सुनकर शैडो एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टैम्पीड की वजह से शेल्टर के लोग पैनिक करके आपस में लड़ रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर निशिनो आ जाती है और उनको शांत कर देती है। तभी वहाँ पर निशिनो के स्क्वाड का वाइस कैप्टन आ जाता है और इसकी निशिनो पर गंदी नज़र होती है। इन दोनों में मिनरो को लेकर बहस हो जाती है और वाइस कैप्टन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि उसे निशिनो के बारे में बहुत कुछ पता है जो निशिनो खुद नहीं जानती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निशिनो बीटा से मिलने जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बीटा हर चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है और उन चीज़ों को चुरा रही होती है। तभी वहाँ पर निशिनो का भाई आ जाता है और अपना कैमरा ढूंढ रहा होता है। तब निशिनो उससे पूछती है कि बीटा की ट्रीटमेंट कैसी चल रही है। तब वो बोलता है अभी वो किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ पर काम कर रहा है और ये भी बताता है कि उसे बीटा के ब्लड टेस्ट से कुछ कमाल का पता चला है। आगे हम देखते हैं कि शैडो बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करके उनको डिफीट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निशिनो शैडो को रूम चेंज करने में हेल्प करती है और उसे बताती है कि उसका रूम निशिनो के बगल में है और वो शैडो को कुछ कपड़े देकर चेंज करने को बोलती है। शैडो को उन कपड़ों में देखकर निशिनो को मिनरू की याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वाइस कैप्टन आकर शैडो को बुली कर रहा होता है। तभी वहाँ पर निशिनो आ जाती है और वाइस कैप्टन को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि नाइट्स की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर वो स्टैम्पीड वाली जगह को डिस्कस कर रहे होते हैं और बताते हैं कि वो जगह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो ये कंक्लूड करते हैं कि ये शायद फर्स्ट नाइट वापस आ चुका है। तभी उनके बेस पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और नाइट स्क्वाड की फ़ाइट इन मॉन्स्टर से स्टार्ट हो जाती है। निशिनो इस फाइट को लीड कर रही होती है, तभी उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वहाँ पर एंट्री होती है शैडो की। वो उन मॉन्स्टर को एक फ्लैश में हरा देता है और वहाँ अपीयर होकर बोलता है द विंड इज़ वीपिंग और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन कहीं जा रहा होता है, तभी उसे कोई शूट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि शैडो बिल्डिंग के ऊपर से कूद के अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे फाइनली द विंड इज़ वीपिंग बोलने का मौका मिला। तभी हम देखते हैं कि निशिनो शैडो के रूम में आ रही होती है और वो शैडो से पूछती है कि वो अभी उठा हुआ है, जिसके रिप्लाई में शैडो उसे अंदर बुलाता है। निशिनो शैडो से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये सुन के शैडो सोचता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, बल्कि वो तो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नाइट आते हैं और बताते हैं कि वाइस कैप्टन की डेड बॉडी मिली है और कुछ नाइट्स को निशिनो पर शक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूका उनको एक्सप्लेन कर रही होती है कि बॉडी पर स्वॉर्ड मार्क्स मिले हैं जिसकी वजह से शक एक नाइट पर है और क्योंकि निशिनो और वाइस कैप्टन की बनती नहीं थी इसलिए सबका शक उस पर है।
तभी शैडो पॉइंट आउट करता है कि बॉडी पर जो मार्क है वो ऐसा लगता है डल ब्लेड से करे गए हैं और ये किसी नाइट का काम नहीं हो सकता। और ये सब चल रहा होता है तभी निशिनो पैनिक करने लगती है और बहुत अजीब बिहेव करती है। तभी युका उसे एक मेडिसिन देकर शांत करती है और अपनी फाइंडिंग को रिपोर्ट करने जा रही होती है। तभी शैडो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने को पूछता है ताकि वो फ्रीली घूम सके, जिसके रिप्लाई में युका उसे अलाउ कर देती है, पर उसे वार्न करती है स्टैम्पीड से बचकर रहने को। आगे हम देखते हैं कि शैडो एक कैफेटेरिया में घूम रहा होता है जहां वो एक बंदे को लैपटॉप यूज़ करते हुए नोटिस करता है। वो उस लड़के से पूछता है क्या इस लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस है, और जैसे ही वो लड़का हाँ बोलता है शैडो उसके हेड पर मारकर उससे वो लैपटॉप ले लेता है। वो उस लैपटॉप का यूज़ करके एक चैट रूम ज्वाइन करता है जहाँ पर सब वाइस कैप्टन के डेथ और ब्लैक नाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं। उस चैट रूम में बीटा भी होती है जिसने थोड़ी बहुत जापानीज सीख ली होती है, और जो कोई भी ब्लैक नाइट को लेकर नेगेटिव कमेंट कर रहा होता है उसे थ्रेटन करती है, और उसका यूज़र नेम होता है सिल्वर हेयर्ड एल्फ। और ये नेम शैडो को क्रिंज लगता है और शैडो सोचता है कि बीटा के भी सिल्वर हेयर है और वो ऐसा नाम कभी नहीं रखेगी। शैडो भी उस चैट रूम को ज्वाइन करता है और बीटा को बताता है कि उसका यूज़र नेम बहुत क्रिंज है, और शैडो का यूज़र नेम होता है फॉलन एंजल ऑफ रिबेलियन। और चैट रूम पर शैडो के यूज़र नेम का ही मजाक उड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शैडो एक टेडी से बात कर रहा होता है जिस पे वॉटसन का टैग लगा होता है कि वाइस कैप्टन की बॉडी पर बहुत सारे बुलेट वुंड थे। इसका मतलब है उसकी डेथ बुलेट की वजह से हुई है, और किलर ने नाइट को फ्रेम करने के लिए बाद में स्वॉर्ड के वुंड्स डाले हैं। और ये कंक्लूड करता है कि ये अटैक किसी नोन ने ही किया होगा, क्योंकि नाइट को बुलेट से सिर्फ सरप्राइज अटैक में मारा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि शैडो हॉलवे में होता है, तभी उसकी तरफ बहुत सारे बुलेट्स फायर होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की स्टोरी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा।